अरे नहीं नहीं पापा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सारे पैसे आप रख लो। अरे इन पैसों में मेरा कोई हक नहीं है पापा, इसमें सिर्फ आपका और मम्मी का हक है। हाँ हाँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा मैं ना अभी कुछ ऑफिस का जरूरी काम कर रहा था, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना भी है, तो मैं आपको ऑफिस से आके कॉल करता हूँ। ठीक है पापा, नमस्ते। कौन से पैसे की बात चलती है? अरे कुछ नहीं, वो पापा का फोन आया था। वो बड़े भैया ना पापा के पीछे पड़े हुए थे कि उनको बंटवारा चाहिए, तो पापा ने क्या किया कि जितनी भी जमीनें थी उनको बेच दिया, तो उन्होंने बड़े भैया का हिस्सा तो उनको दे दिया। अब वो मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि मुझे वो पैसे चाहिए या नहीं, तो मैंने मना कर दिया। तो तुमने पैसे लेने से मना कर दिया? हाँ मना कर दिया। पागल हो गए हो क्या तुम? इसमें पागल की क्या बात? अब घर का बंटवारा हुआ है तो वो पैसे तुम्हारे हुए ना। अरे मेरे पैसे कैसे? उस घर को मेरे माँ बाप ने बनाया है अपने पैसों से, हमें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया, वो भी अपने पैसों से। और आज जब उनका बुढ़ापा आ गया, तुम चाह रही हो कि मैं बंटवारे का पैसा ले लूं? हाँ तो इसमें गलत क्या है? आज नहीं तो कल बंटवारा तो होना ही था, और वैसे भी तुम्हारे पापा कमाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? पैसे ले लो ना। इशू 12,000 सैलरी है उनकी। 12,000 में आजकल होता ही क्या है? अरे अपना घर कैसे चलाते हैं ना, वही समझते हैं वो। जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखेगा, उसे 3 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। देखो मुझे ना ये फालतू की बातें नहीं सुननी है, तुम चुपचाप से ये बंटवारे का पैसा ले लो, बस कह दिया मैंने। मुझे नहीं चाहिए। घर पर हक सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का होता है, ना कि बच्चों का। अगर बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो उनका भी हक नहीं बनता कि अपने माँ बाप की जमीन पे हिस्सा मांगे। मैं यहाँ मुंबई आके शिफ्ट हो गया, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और हमारे पास किस चीज की कमी है जो मैं मम्मी पापा से पैसे ले लूं? और मैंने उनसे कहा भी नहीं था बंटवारे के लिए। वो पता नहीं क्यों भैया ने कहा था। उनको लगा जब बड़े भाई को चाहिए तो क्या पता छोटे वाले को भी चाहिए हो। अरे उस बाप पे क्या बीतती होगी जिसने इतनी मेहनत करके एक एक पैसे जोड़ के वो जमीन ली, घर बनवाया, और आज जब उसके बच्चे बड़े हुए तो देखो उसको ये घर बेचना पड़ा ताकि उसके बच्चों को पैसा मिल सके। उन्होंने हमें इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मेरे पास कोई भी कमी नहीं है। और तुम कह रही हो मैं उनसे हिस्से का पैसा ले लूं? और आज अगर वो मुझे इस लायक नहीं बनाते ना, और वैसे भी वो महज 6 लाख रुपए, उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। वो पैसे सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा के हैं, और 6 लाख में वो अपनी लाइफ जिएंगे जो कभी जी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमेशा से हमारे पीछे लगे रहे, इनको पढ़ाना है, इनको लिखाना है, इनकी नौकरी लगवानी है, इनकी शादी करवानी है, इनके बच्चे संभालने हैं। और आज देखो उन्होंने अपने लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं, हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचा। और आज हमें देखो, खासकर माँ बाप के जीते जी कम से कम बंटवारे की बात तो नहीं करनी चाहिए। उस घर पर, उस पैसों पर सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का हक है, मेरा या तुम्हारा नहीं। और मैं अपने जीते जी उनसे यह हक कभी नहीं छीनूंगा। मुझे निकलना होगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, जब अमन स्कूल से आए ना तो उसको ये बात जरूर बताना कि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता।